योजना आयोग की जगह नीति आयोग का निर्माण किया गया है। पहले योजना एक्ट प्लानिंग कमीशन, यह गैर संवैधानिक निकाय है, मतलब इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। अच्छा, आप लिख सकते हैं, लो इस पे लिख दो बेटा बोर्ड पे। कब हुई थी प्लानिंग? और बाकी बच्चे कृपया अपना वो निकालें गैजेट्स और देखें प्लानिंग कमीशन के बारे में। मैडम आप भी देखें, दोनों लड़कियां जो आई हैं, है ना। प्लानिंग कमीशन जमुना जी बता रही हैं हमें 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी। सारे लोग देखे हैं ना जी, गुड, आगे बढ़िए। इसके मेन दो मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजना हाँ, और राज्य और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन करना। पहले लिख दो बेटा पॉइंट, क्या क्या काम करता था ये। योजना आयोग का काम था 5 ईयर प्लान। क्या नाम था? फोन रख सकते, देखो बेटा फोन पे। 5 ईयर प्लान था, 5 वर्षीय प्लान था। और दूसरा बोल रहे हैं मैडम, इसका दूसरा काम था राज्य और मंत्रालयों में वित्तीय आवंटन। अच्छा, राज्य और मंत्रालयों, अच्छा मंत्रालय, राज्य और मंत्रालयों में वित्तीय आवंटन करना, पैसे का बंटवारा करना ना। दो ही काम थे ना इसके, कि और भी लिखे राज्य हैं और मंत्रालय में पैसों का आवंटन करना। तो दो लिखे ना अपने काम। नंबर 2 लिख दो यहाँ पर। मैं अभी बच्चों से पूछता हूँ क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं। कौन बताएगा हमें? कोई इकोनॉमिक्स मेजर के बच्चे हो, हाथ खड़े करो। सर आपका क्या मेजर है? इकोनॉमिक्स करें? म्यूजिक, अच्छा आपका सर? कोई बात नहीं। अगर आपने सुना हो पंचवर्षीय योजना क्या होती थी, 5 ईयर प्लान पढ़ा है कभी स्कूल में? कभी नहीं। अच्छा सर आपने? कोई बोलेगा इधर? ये जो इकोनॉमिक्स की है मैडम यहाँ पर, ये बेटा 5 ईयर प्लान क्या होता था? सर जैसे पहले पंचवर्षीय योजना है सर, जैसे 5 वर्षों के लिए एक योजना लागू की जाती थी। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना थी, जैसे हमारे कृषि में विकास करना। गुड, तो जिसको सामुदायिक विकास योजना भी कहा गया है ना। यस गुड। सर, तो दूसरी थी सर औद्योगिक। हाँ, भारी उद्योगों की, ठीक है। तो इससे मतलब 5 साल के लिए देश के विकास का मॉडल तय होता था ना। यस सर। और कौन तय करता था इसको? सर सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, प्लानिंग कमीशन के थ्रू। ठीक है, ये आपको पता है, गुड। और अभी तक भारत में कितने प्लान लागू हुए, कोई बता सकते? 12 है ना। क्या अब प्लानिंग कमीशन है भारत में कि खत्म हो गया? योजना आयोग, नो सर, नीति आयोग। योजना आयोग खत्म हो गया ना, अब नीति आयोग है ना। गुड, देखो ये बताया इन्होंने। और इसका दूसरा काम जो मैडम ने बताया, चमना जी ने, ये राज्य और मंत्रालय कौन से हुए बताओ बोला सर। एक मंत्रालय बताओ भारत सरकार का, बता सकते हैं आप? कोई मंत्रालय, कोई मंत्रालय, मंत्री। गुड, देखो क्या बोला इन्होंने, वित्त मंत्रालय। गुड सर, आप बताइए कोई मंत्रालय, भाई साहब कोई मंत्रालय, आप लोग कोई भी मंत्रालय, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मंत्रालय, मंत्री का कोई मंत्रालय नहीं जानते? कोई और है? स्पोर्ट्स खेलते हैं आप में से कोई बच्चे, स्पोर्ट्स वगैरह, तो स्पोर्ट्स का मंत्रालय होगा, है ना। हाँ, गृह मंत्रालय देश की रक्षा के लिए, है ना। उनके बीच में पैसे का बंटवारा। शिक्षा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, उनके बीच में पैसे का बंटवारा। तो ये पैसे भी देता था, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये पैसे भेजता था, ठीक है। 2 काम ये करता था। अच्छा आगे बोलो बेटा। गुड। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। गुड। इस तरह 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी। बाद में पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली। इसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं का सिस्टम खत्म हो गया। अच्छा, 2017 में पंचवर्षीय योजना बनाने का धंधा बंद हो गया हमारे देश से। शाबाश बेटा, आगे बोलो। गुड। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नीति आयोग का शॉर्टकट लिख लो बेटा, नीति लिख लो, आप लंबा लिखना, नीति लिख लो। नीति आयोग है ना जी, राष्ट्रीय, मैडम ने हिंदी बहुत अच्छी बोली, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। मैं इनके बताने से पहले आपको मौका देता हूँ, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में क्या फर्क है, कि किसी मित्र ने पढ़ा है या आप देख रहे हैं तो बता सकते हैं, या दोनों सेम ही है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। ये जो मित्र है हमारे इधर बगल वाले मित्र, ट्रांसफॉर्मिंग क्या होता है बेटा? ट्रांसफॉर्म, गैस कर सकता है कोई भी? फोन से भी देख के बता सकते हैं आप। परिवर्तन करना, है ना। अच्छा बोलो बेटा। यह एक संवैधानिक निकाय था, और इसका संविधान में कहीं ना कहीं उल्लेख था। कौन है ये कि वो दूसरा वाला? नीति आयोग। अच्छा, संविधान निकाय है, कौन सी आर्टिकल में इसका उल्लेख नहीं पता ना, कोई बात नहीं, आप बोलो आप, ठीक है। इसकी स्थापना 1 जनवरी
15 को हुई। लिख दो इसको, बच्चों को पता होना चाहिए। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015, ठीक है जी। यानी कि जो वर्तमान ये जो प्राइम मिनिस्टर है इनके टाइम में हुई है, 1 जनवरी 2015। गुड बेटा। इसका अच्छा, मुख्यालय दिल्ली में है। दिल्ली में है, ठीक है। भारत का मुख्य थिंक टैंक है। अच्छा, ये भारत का मुख्य थिंक टैंक है। थिंक टैंक मतलब जो देश के विकास के लिए प्लान सोचता है, ठीक है। ये सलाह देने का काम, इस सलाहकारी इकाई भी कहा जा सकता है। ओहो, अच्छा, इसका काम है केवल सलाह देना। क्या देता है? सलाह। इंग्लिश में क्या बोलते हैं सलाह को? बच्चों को बताएगा, सजेशन और एडवाइस, ठीक है। पर इसके पास कोई भी ये पावर नहीं है, सेंटर और स्टेट को पैसे देने की पावर नहीं है इसके पास, है ना बेटा? क्या है? नहीं है ना? गुड। इस आयोग का प्रथम कार्य सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना है, ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। रुको, इस आयोग का काम है सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। मैडम आप बताइए कोई सामाजिक मुद्दा कोई आपके हिसाब से जिस पे सरकार, कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? कोई भी सामाजिक या आर्थिक मुद्दा जो हमारे देश को प्रभावित करता हो, कोई भी ऐसा मुद्दा जो हमारे देश के हित को प्रभावित करता हो, सामाजिक आर्थिक कोई भी इशू देश में, ठीक है। अच्छा, ये तो 2 लड़कियां हैं, आप बताओ बेटा कोई भी ऐसा इशू जो समाज को प्रभावित करता हो, सामाजिक आर्थिक कोई भी इशू। आप दोनों साजन जी दे सकते हैं आपको एग्जांपल, सामाजिक आर्थिक इनके मित्र कोई इशू? ये जो लड़की है ये दे सकती है। हाँ बोलो बेटे, कोई ऐसा सामाजिक आर्थिक इशू जो देश को प्रभावित करता हो? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। हाँ, देखिए कितना अच्छा बोला उन्होंने, देश की रक्षा के लिए। गुड। छबीलू जी आप बता सकते हैं कोई इशू है? आप बेटा कोई पॉइंट बता सकती है? कोई बात नहीं, ठीक है ना। देखो मैं देता हूँ उदाहरण, और शिक्षा है ना, बेरोजगारी या पानी की समस्या, कई मुद्दे हो सकते हैं जिसके ऊपर ये सलाह देता है। शाबाश बेटा, आगे बोलो। इस योजना में पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय और राज्य और मंत्रालय के वित्तीय आवंटन जो था, योजना आयोग में जो था 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जब आई तो इसने दोनों हाथ काटे, मतलब जो हाँ, ये काम बंद कर दिए। मतलब ना तो नीति आयोग कोई 5 ईयर प्लान बनाता है अब, ना ये सेंटर और स्टेट और मंत्रालयों के बीच में पैसे देता है। ये सिर्फ सलाह दे सकता है, डिस्कशन करा सकता है, उनको अवेयर करा सकता है, और कुछ नहीं करता है, ठीक है ना बेटा। अच्छा, और बोलो बेटा। और इसके 2 मुख्य हब है, टीम इंडिया हब और नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ब्यूटीफुल। लिखो, इसके 2 हब है। हब बोला ना आपने, लिखो। कोई बताएगा मुझे तब तक हब क्या होता है? हब कोई भी मित्र हाथ खड़ा करके है, फोन का प्रयोग करके बताओ हब क्या होता है? HUB हब है। आप बोलो सबसे आगे बैठे, हब केंद्र है ना, सेंटर। वेरी गुड। जैसे कुल्लू इज हब ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी है ना, ऐसे बोलो ना हब। HUB टफ नहीं है, स्पेलिंग आसान है। टीम इंडिया हब कितना बढ़िया बताया इन्होंने, मुझे पता नहीं था ये। फिर बोल रही है मैडम नॉलेज एंड इनोवेशन हब। रुको, मेरा क्वेश्चन है इनोवेशन मैडम से। मैडम इनोवेशन क्या होता है बेटा? ऊपर देखो क्या होता है, सुना है आपने इनोवेशन? नहीं, आपने इनोवेशन, गुड़िया आपने सुना है इनोवेशन क्या होता है? इनोवेट, खोज है ना, खोज, नई खोज करना, डिस्कवरी करना। क्या बोलते हैं ये व्यक्ति बड़ा इनोवेटिव है, ये मिस्टर, आपका नाम क्या सर? हाँ जी, लुतेश जी बड़े इनोवेटिव है, साजन जी बड़े इनोवेटिव है सॉन्ग बनाने में। इनोवेटिव, कुछ नया इनोवेट करना, ठीक है, बहुत बढ़िया। टीम इंडिया हब में राज्य और केंद्रों के बीच तालमेल स्थापित करता है। अच्छा, टीम इंडिया हब में कोई भी स्कीम बनानी हो तो सेंटर स्टेट को बिठा के गपशप लगती है कि कैसे देश को आगे बढ़ाना है। आपसे मैं पूछूं, ये जो मैडम है बीच में, भारत में कितने स्टेट है बेटा वर्तमान में? 28। गुड। आप बोलो 28। और कितने यूनियन टेरिटरी है मैडम इंडिया में? यूनियन टेरिटरी 9 हो सकता है, मुझे भी पता नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ। आप बताओ कितने यूनियन टेरिटरी है इंडिया में? केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं बिटिया? 9। ठीक है, गैस कर सकते हैं, बाकी फोन में देख लो, ऐसा क्या बड़ी बात है, सीखना है ना हमने। ठीक है जी, बोलिए। शाबाश। नॉलेज एंड इनोवेशन हब में नीति आयोग को बेहतर बनाना है। अच्छा, नॉलेज और इनोवेशन हब में नीति आयोग को बेहतर बनाना कि नीतियों को अच्छा बनाना? नीति आयोग को बेहतर को इम्प्रूव करना। गुड बेटा। अच्छा, और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, इसका अध्यक्ष भारत का प्राइम मिनिस्टर ही होता है। ओके। उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी प्राइम मिनिस्टर द्वारा ही की जाती है। कौन है उपाध्यक्ष? सुमन बेरी। सुमन बेरी। बेरी। अच्छा, सुमन बेरी। पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। अच्छा। और इसके सीईओ
अमिताभ कांत है। अच्छा, इसके CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत है। बहुत सुंदर बेटा, आपको बहुत बहुत बधाई, ताली बजाइए भाई इनके लिए।